नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित बहुत ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी है। इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी को ज़रूर प्रभावित करेगी। कहानी का शीर्षक है नियुक्ति पत्र। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय था। घर के सब लोगों को नाश्ता कराने के बाद शिवानी अपने कमरे में चली गई। घड़ी में 10 बज रहे थे। वह लैपटॉप लेकर इंटरव्यू की तैयारी करने में बैठी ही थी कि तब सासू माँ सरला जी की तेज आवाज़ आई। अरे बहू, कहाँ मर गई? सुबह से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ये नहीं कि ज़रा तेल गर्म करके मालिश कर दें। जब देखो कमरे में घुस जाती है आराम फरमाने। सास की बात सुनकर शिवानी तुरंत उठी, तेल गर्म किया और उनके पैरों में मालिश करने लगी। यह रोज़ का सिलसिला बन गया था। पिछले 1 महीने से शिवानी ने गौर किया था कि जैसे ही वह पढ़ाई करने बैठती, सास किसी न किसी बहाने से उसे बुला लेती और पढ़ाई से रोक देती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 2 साल पहले ही शिवानी और शशांक की शादी हुई थी। शिवानी पढ़ाई में हमेशा होशियार रही थी। उसका सपना था कि MBA करने के बाद किसी बड़ी MNC कंपनी में नौकरी करे। उसी दिशा में वह मेहनत भी कर रही थी। उसने सोचा था कि जब तक नौकरी नहीं लगेगी शादी नहीं करेगी, लेकिन घर वालों के दबाव के आगे झुकना पड़ा और शशांक से शादी हो गई। शशांक बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। शिवानी को विश्वास था कि शादी के बाद वह बेंगलोर जाकर उसके साथ रहेगी और वहीं अपने सपनों को पूरा करेगी। लेकिन यह सपना जल्द ही टूट गया। शादी के 15 दिन बाद ही शशांक जब बेंगलुरु लौटने लगा तो शिवानी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कब आ सकती हूँ? शशांक बोला, ये तो तुम्हें माँ से पूछना पड़ेगा। जैसा वो कहेंगी वैसा ही होगा। शिवानी ने सोचा कि अभी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, अभी माँ जी से बात करना ठीक नहीं होगा, और इसी तरह शशांक चला गया। 6 महीने बाद जब शशांक छुट्टी पर आया तो शिवानी ने हिम्मत जुटाकर सास से कहा, माँ जी, मैं भी इस बार इनके साथ बेंगलोर जाना चाह रही हूँ। मैंने MBA किया है, वहाँ जाकर किसी कंपनी में ज़रूर नौकरी मिल जाएगी। सास ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, तुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? जब मेरा बेटा अच्छी खासी नौकरी कर रहा है तो तू क्यों मर रही है नौकरी के पीछे? और अगर तू चली जाएगी तो हमारी सेवा कौन करेगा? हमारे खाने, नाश्ते, दवा, दर्द की देखभाल कौन करेगा? शिवानी ने धीमे से कहा, रीना भी तो मेरी ही उम्र की है और वो तो यहीं रहती है, वो क्यों नहीं? सास गुस्से में बोली, रीना हमारी बेटी है, वो पढ़ाई कर रही है, सरकारी नौकरी की तैयारी। अगर वह घर का काम करेगी तो पढ़ाई कब करेगी? घर की जिम्मेदारी तेरी है, रीना की नहीं। और मैंने कह दिया कि तू बेंगलोर नहीं जाएगी, बस अब इसके बारे में कोई बात मत करना। यह सुनकर शिवानी के आंखों से आंसू निकल आए। उसके सपने पर मानो ताला लग गया था। शादी के बाद भी शशांक और शिवानी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता था। सास हमेशा बीच में आ खड़ी होती थी। शिवानी का मन और टूटता चला गया। एक दिन शशांक जब छुट्टी लेकर आया तो वह खुशखबरी लेकर आया। उसने कहा, मेरी कंपनी में 5 वैकेंसीज निकली हैं। तुम्हारी डिग्री और योग्यता बिल्कुल फिट बैठती है। तुम बस इंटरव्यू की तैयारी करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शिवानी के चेहरे पर फिर से उम्मीद की किरण जाग उठी। वह घर का सारा काम भी खुशी खुशी करने लगी और रात को पढ़ाई भी। लेकिन सास ने भी यह बात सुन ली थी। तभी से उन्होंने नए नाटक की शुरुआत कर दी। कभी पैर दर्द, कभी चाय, कभी खाना। हर बार बहाने से शिवानी को पढ़ाई से रोक देती। शिवानी जानती थी कि घर में रहकर इंटरव्यू देना असंभव है, इसलिए उसने मायके जाने का बहाना बनाया और वहीं से ऑनलाइन इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू शानदार हुआ। शशांक ने कहा, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। अब बस इंतजार था ज्वाइनिंग लेटर का। 15 दिन बीत गए, फिर 1 महीना, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। धीरे धीरे शिवानी को लगने लगा कि शायद उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। शशांक ने भी कहा, शायद तुमसे ही कुछ गलती हुई होगी। शिवानी पूरी तरह टूट गई। 6 महीने बाद एक दिन ससुर जी ने उसे पासबुक लाने के लिए कहा। जब वह ससुर जी की लाइब्रेरी में गई और वहां ड्रॉयर खोला तो सबसे नीचे एक लिफाफा दबा हुआ मिला। उस पर उसका नाम लिखा था। जब उसने लिफाफा खोला तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह उसका ज्वाइनिंग लेटर था जो उसकी सास ने छुपा दिया था। शिवानी लेटर लेकर वहीं गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन जब सास सरला जी मंदिर से लौटी तो पहली बार हमेशा चुप रहने वाली बहू शेरनी की तरह गरजी। क्यों माँ जी, मिल गई आपको ठंडक?
आपने मेरे सपनों की आहुति दे दी सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी सेवा करती रहूं। आपको जरा भी शर्म नहीं आई मेरी जिंदगी बर्बाद करते हुए। शादी के बाद मैं और शशांक कभी साथ नहीं रह पाए, सिर्फ आपके स्वार्थ की वजह से। अगर आपको बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी तो शादी ही क्यों करवाई? सास बोली, हर बहू का धर्म है सास ससुर की सेवा करना। शिवानी ने और भी तेज आवाज में कहा, ससुराल का रिश्ता पति से होता है और जब आप मुझे अपने पति से भी दूर रख रही हैं तो फिर मैं किसका धर्म निभाऊं? आपने मेरे सपनों को कुचल दिया, लेकिन अब और नहीं। चाहे मेरी नौकरी लगे या न लगे, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अभी बेंगलुरु जा रही हूँ। अगले ही दिन शिवानी बेंगलुरु चली गई। शशांक ने भी उसका साथ दिया और कहा, तुम्हारे अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ आओ, किसी न किसी कंपनी में तुम्हें जरूर नौकरी मिलेगी। शिवानी ने ठान लिया, अब वह अपने सपनों को किसी की वजह से मरने नहीं देगी। औरत का सपना भी उतना ही कीमती है जितना एक मर्द का। शादी किसी की आज़ादी छीनने का नहीं, दो जिंदगियों को साथ लेकर चलने का नाम है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।